मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है, वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोक है, नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है, कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं, अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ और मैं इतना वहाँ धरना दी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है, चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ, फायदा हुआ, कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीन थी। सरकारी जमीन थी? हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और इससे फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं, या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही, क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना, वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं, काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा, अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी, घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके, और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूं और लोगों के लिए काम करूं। क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीति होती क्या है। क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है, समय की थोड़ी बोलो, खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था और आपके पास समय नहीं है, इसीलिए ना। नहीं, समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं। लेकिन मैं आना चाहती हूँ और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी स्लम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहां जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब, मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें IAS जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे। तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम, जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है, फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफी मांगी
और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे मिली थी। मेरी मतलब था कि हम आपसे बात करें, लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो अब तो कर ओके, ली। बहुत हाँ, बहुत हाँ। धन्यवाद रिया।